हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम जो अभ्यास से कुछ आपके प्रश्न हैं उनको करना सीखेंगे। जो प्रकाश वाला चैप्टर है 10th क्लास में, उसकी अभ्यास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना सीखेंगे। लेकिन उन्हें समझने से पहले हम गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। उसके बाद जो है उसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चिन्ह परिपाटी की। तो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक लेंस लेते हैं। ये हमने लेंस लिया है, उत्तल लेंस ये। और यहाँ हमने एक मुख्य अक्ष लिया है। यहाँ हमने ये कोई वस्तु रखी है और किरणें हम इधर से डालते हैं ऐसे। मैंने चिन्ह परिपाटी दर्पणों में भी बताई थी, दर्पणों में भी होती है, ऐसे ही लेंसों में भी होती है। तो आप यहाँ देखिए हम किरणें कैसे डालते हैं, इस तरह से। और जो मैं आपको बता दूं, इस तरह से डालते हैं। और ये यहाँ से किरण गई और ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष से, क्योंकि मुख्य अक्ष से जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये कैसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ये जो किरण ऐसे ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहाँ होकर जाएगी? एफ से होकर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ एफ एफ है ये। मान लीजिए इसका, अब हम इनकी दूरियों को लेते हैं। हम ये जो एच है, एच यानी कि ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, कोई वस्तु रखी हुई है। वस्तु की जो हम ऊंचाई को नापते हैं, वस्तु की ऊंचाई को नापते हैं हम प्लस एच से नापते हैं, यानी कि ऊंचाई को एच से नापते हैं। अब प्लस से क्यों नापते हैं? क्योंकि ये जो मुख्य अक्ष है, इधर से अगर ऊपर की तरफ या वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, हमेशा धनात्मक लेते हैं ऊपर की साइड में। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अगर हम ऊपर की साइड में कोई लेंगे तो वो धनात्मक, और नीचे की साइड में कोई भी वस्तु होगी वो ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष से, ये मुख्य अक्ष है आपका, ये वाला ये मुख्य अक्ष है। अगर इससे ऊपर की तरफ कोई भी वस्तु, कोई भी प्रतिबिंब या वस्तु रखी है तो वो धनात्मक आएगी, और नीचे की तरफ है तो ऋणात्मक आएगी। वस्तु को हम हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं, ये नियम है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर हम वस्तु की दूरी को हम वस्तु की दूरी को किससे नापते हैं? हम वस्तु की दूरी को u से नापते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे नापते हैं? ये आई इमेज प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे नापते हैं? v से नापते हैं। ये आप दिखाई दे रहा होगा, v से नापते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि मैं आपको बता दूं, अगर हम किरणों की दिशा में कोई भी दूरी नापते हैं, किरणों की दिशा में, तो उसे प्लस लेते हैं, और किरणों की विपरीत दिशा में नापते हैं तो उसे माइनस। किरण की दिशा ये है, तो हम जो दूरी नाप रहे हैं हमेशा कहाँ से नापते हैं? प्रकाशिक केंद्र ओ से नापते हैं। और जो दर्पणों में नाप देते वहाँ किससे नाप देते? वहाँ ध्रुव से नाप देते। तो यहाँ से हम दूरी नापेंगे, और किसकी नाप रहे हैं? हम मान लीजिए नाप रहे हैं इमेज की, प्रतिबिंब की नाप रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसे नापनी पड़ेगी हमें प्रतिबिंब। और किरणों की दिशा किधर साइड में? इधर की दिशा में। देखो ये देखो इधर की दिशा में चल रही, तो हम किरणों की दिशा में ही नाप रहे हैं। किरणों की दिशा में ही नाप रहे हैं, तो कैसी आएगी? प्लस की आएगी दूरी। और किरणों की विपरीत दिशा में नापते हैं तो माइनस की। यहाँ वस्तु रखी है और प्रकाशिक केंद्र से अब हम वस्तु की दूरी को ऐसे नाप रहे हैं, और किरण की दिशा ऐसे और वस्तु की दिशा ऐसे, यूँ करके। तो ये क्या हो गया? विपरीत दिशा हो गई कि नहीं? किरण की दिशा ये और हमारी वस्तु की दूरी की दिशा ये। तो वस्तु की दूरी यू कैसी आएगी? माइनस, ये देखो माइनस। और प्रतिबिंब की दूरी कैसी आ गई? प्लस की भी। क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो किरण चल रही है और ऐसे ही हम 0 ओ से दूरी नाप रहे हैं प्रतिबिंब की, एफ की। अब आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो हम इन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। और एक चीज़ और मैंने बताई, अगर ऊपर की तरफ हम दूरी नापेंगे, ये ऊंचाइयों को हम एच से डिनोट करते हैं। वस्तु की दूरी जो ऊंचाई है हमने एच से ली है, प्लस एच से, क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है। और नीचे की तरफ ये देखिए वस्तु नीचे की तरफ बन रही है, तो हम एच डैश ले लेंगे इसे। जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसे हम एच डैश लेंगे, और यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ। और एक चीज़ और, फोकस दूरी की बात और करते हैं हम। यहाँ जो फोकस दूरी होगी एफ तो इधर है इसमें, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? ये
उत्तल लेंस है तो इसका जो एफ होगा वो इधर ही होगा, और जब एफ की भी क्या होगी, प्लस की होगी, क्योंकि इधर की साइड में नाप रहे हैं हम। और जो अवतल लेंस होता है ऐसे करके ऐसे वाला, तो उसकी क्या करते हम, यूँ करके यूँ जाता और ऐसे करके यूँ, तो उसका प्रथम यहाँ बनता, तो हम दूरी ऐसे नापते विपरीत दिशा में, तो तब फोकस दूरी कैसी आती, माइनस की। यानी अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस की आती है और उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस की आती है। यहाँ लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ प्रथम बनाया हुआ है, ये हमने बना लिया, अवतल लेंस लिया, तो मोटा मोटा समझिए हम ऐसे करके और ऐसे करके दो किरणें गई। अब हम इनको पीछे की तरफ खींचते हैं, ये यहाँ एफ बनता है, तो हम अब इसकी दूरी हम किरणों की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो माइनस का एफ आएगा। और इसमें किसका आ रहा था, एफ प्लस का। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से प्लस का कब आता है फोकस दूरी एफ, और माइनस का कब आता है। यानी जब आपको रटना नहीं है, समझना है, तो मैंने प्रतिबिंब बना के आपको दिखा भी दिया है। ये देखिए हम उत्तल दर्पण में तो इधर की तरफ फोकस दूरी आ रही है और किरणों की दिशा भी इधर की तरफ ही है, तो जो फोकस दूरी होगी प्लस की आएगी। और जो अवतल दर्पण है इसमें फोकस दूरी भी इधर की साइड में आ रही है और किरणों की दिशा इधर होती है, तो विपरीत दिशा में आ रही है, तो हम फोकस दूरी किस में लेंगे, अवतल लेंस वाले में, माइनस की। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लेंस के सूत्र की। जो लेंस का सूत्र होता है वो ये होता है 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f। और जो दर्पणों में दर्पण सूत्र होता था वो क्या होता था, 1/v प्लस के 1/u, यानी यहाँ प्लस होता था बस, और कुछ नहीं है, केवल यहाँ प्लस होता था। लेकिन यहाँ क्या है, जो लेंस का सूत्र होता है यहाँ माइनस होती है। आप समझ गए होंगे लेंस के सूत्र को। यहाँ v क्या है, v प्रकाशिक किरण से, प्रकाशिक किरण जो वो होता है ये वाला, ये वो, इससे क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, किसकी, जो भी ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये रही, ये प्रतिबिंब रखा है आई, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई कि नहीं, ये आपको दिखाई दे रही होगी। और यू इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये रहा, ये वस्तु की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से ही, और एफ फोकस दूरी है, मुख्य फोकस दूरी, यहाँ आप देख रहे होंगे दोनों चित्रों में। अब चलते हैं हम आवर्धन की तरफ। आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन वैसे मैं 12th क्लास में समझा चुका हूँ, 10th के बच्चों को भी आपने वहाँ देखा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, आपके कोर्स में ये सिद्ध नहीं कराया गया, लेकिन 12th क्लास में हमने इसको सिद्ध भी करवाया था। आप वहाँ जाकर मेरी वीडियो में 12th क्लास की वीडियो में जाकर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है हम किससे नापते हैं, h डैश से। वस्तु की ऊंचाइयों को किससे नापते हैं, h से नापते हैं। यहाँ की मैंने अभी बताया था आपको, ये वस्तु की ऊंचाई है h, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है h डैश, तो हमने यही h डैश और h ले लिए। अब हम जानते हैं कि m बराबर v/u, यानी कि जो ऑफिशियली सूत्र से हम जानते हैं m बराबर v/u होता है o से प्रतिबिंब की दूरी बटे o से वस्तु की दूरी। ये मैंने पूरा सिद्ध कराया है 12th क्लास में, अगर आप देखना चाहें तो 12th क्लास वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। m बराबर v/u बराबर, जो v होता है वो क्या होता है, o यानी कि जो प्रकाशिक केंद्र होता है उससे प्रतिबिंब की दूरी होती है, यानी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। यहाँ देख सकते हैं आप चित्र में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी u और o, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑफिशियली फिर हम सूत्र लिख देते हैं, m बराबर h डैश बटे h बराबर v/u, h डैश अपॉन h बराबर v/u, यानी कि आवर्धन का ये सूत्र आता है। आपको यहाँ वैसे केवल इतना ये सूत्र ही ध्यान रखना है, इसको सिद्ध नहीं करना है। सिद्ध हमने 12th क्लास में, आगे की क्लास में आपके में बताएंगे कि हमने 12th क्लास के में कराया है, आप जाकर देख भी सकते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा, चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई होगी आपके में, लेंस सूत्र समझ में आ गया होगा, आवर्धन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता की बात करते हैं। लेंस की क्षमता आप समझिए कि लेंस की क्षमता का मतलब है कि कोई भी जो लेंस होता है वो वस्तुओं को, या ऐसे कहें हम किरणों को, कोई भी जो लेंस होता है वो किरणों को कितना अधिक मोड़ता है, उसकी कितनी क्षमता है मोड़ने की, वही लेंस की क्षमता होती है। यानी जितना अधिक
मोड़ता है, जितना अधिक उसमें मोड़ने की ताकत होती है किरणों को, वही लेंस की क्षमता होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये वाला चित्र है, इसमें हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लेते हैं, एक उत्तल लेंस लेते हैं, ये हमने उत्तल लेंस लिया है और इसमें ये मुख्य खींच दी हमने। अब ये वाली टकराने के बाद ये यहाँ बना इसका फोकस, यहाँ बना एफ, तो और दूसरा लेते हैं फिर हम इसी तरह, लेकिन इसका जो फोकस है वो थोड़ा दूरी पर है, आप देख सकते हैं यहाँ है इसका एफ। तो इसकी जो फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी एफ है, और इसकी जो फोकस दूरी है वो इतनी है, यानी इस फोकस दूरी की जो एफ डैश की जो लंबाई है वो काफ़ी थोड़ी दूर है, इसकी कम है और इसकी दूर है। तो किसकी लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी, इस वाले की लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी और इसकी लेंस की क्षमता कम होगी। तो हम कह सकते हैं जो लेंस की क्षमता, जिस भी प्रतिबिंब की लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी फोकस दूरी, और जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी उसकी लेंस की क्षमता कम होगी। बात समझ में आ गई, दोनों आपस में उल्टे हैं, यानी कि यहाँ क्या है, एफ डैश ज़्यादा है किससे, एफ से। यदि अब यहाँ हम लिख सकते हैं इस चीज़ को भी, यदि लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करें, हम लेंस की क्षमता, यदि लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करें, पी से ले रहे हैं हम लेंस की क्षमता को, क्योंकि पी फॉर पावर होता है, तो हम लेंस की क्षमता को पी से ले लेते हैं। पी करें तो पी बराबर 1/f ले लेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो लेंस की क्षमता कम होगी, तो हम ये दोनों आपस में क्या होंगे, फिर विपरीत होंगे, तो 1/f ये वाला सूत्र आ जाएगा। क्योंकि अगर जो लेंस की क्षमता बढ़ेगी तो f कम होगा, और f ज़्यादा होगा तो लेंस की क्षमता कम हो जाएगी, तो एक दूसरे के विपरीत होंगी। यदि f मीटर में हो, मान लीजिए ये मीटर में हो f, तो क्या होगा, p का मात्रक 1/मीटर, और इसे हम क्या देते हैं, एक डायोप्टर, यानी कि एक डायोप्टर से मतलब है मीटर, 1 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस एफ, अतः उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होगी, धनात्मक होगी, यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, प्लस एफ होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि अवतल लेंस में क्या होता था, हमारा कुछ इस तरह से प्रतिबिंब बनता था, और हम डॉट 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 करके ऐसे खींचते थे, तो इधर की साइड में बनता था, और इधर की साइड की फोकस दूरी माइनस की एफ होती थी। तो जब माइनस की एफ होगी तो क्या हुआ, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अब हम चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं, प्रश्न करते हैं एक्सरसाइज संबंधित। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो देखिए मैंने बताया था केवल वही पदार्थ प्रयुक्त किया जा सकता है जो बिल्कुल पारदर्शी हो, आर पार जिसमें से किरणें जा सकती हों, यानी जल में से जा सकती हैं, कांच में से जा सकती हैं, और प्लास्टिक में से भी जा सकती हैं। किस में से नहीं जा सकती, मिट्टी में से। प्लास्टिक में से भी कुछ किरणें, उसका जो आप देख लेना, तीनों में से आर पार हो जाएंगी, वो उसका भी बन जाएगा, लेकिन मिट्टी में से नहीं जा सकती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। लेंस बनाने के लिए इसे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक को, सॉरी मिट्टी को नहीं किया जा सकता। दूसरा देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए इसने क्या किया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण, इसने अवतल दर्पण की बात की है, अवतल दर्पण की। और अवतल दर्पण मैंने आपको बताया था, दर्पण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ इस तरह का होता है अवतल दर्पण। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र में भी देख सकते हैं आप, यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं आप, यहाँ ये देखिए, ये अवतल लेंस है, और इसमें अवतल दर्पण द्वारा आभासी, किसी बिंब का अवतल दर्पण आभासी कैसा होता है, प्रथम ऊपर की तरफ बनता है, तो पीछे की तरफ बनेगा यहाँ,
यहाँ बनेगा। आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, बिंब से बड़ा। ये स्थिति कब होगी? जब वस्तु कहाँ होगी, यानी कि फोकस एफ और जो ध्रुवता उसके बीच में होगी, तब आभासी प्रतिबिंब और दर्पण से बड़ा बनेगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यही चीज़ बतानी थी, और दर्पण और मुख्य अक्ष के बीच होनी चाहिए थी। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके, जहाँ मैंने दर्पण की से प्रतिबिंब बनना सिखाया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि आभासी और सीधा और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब कब बना है, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ वस्तु हमने कहाँ रखी थी। तो आप सटीक आंसर दे पाओगे, उसमें समझ पाओगे अच्छी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो हम इसे कहाँ रख सकते हैं? आप देख सकते हैं ये वाला जो चित्र है, यही सेम मैंने आपको बताया था। वस्तु हम कहाँ रख रहे हैं, बिंब की वास्तविक साइज कहाँ कब प्राप्त हुआ था? जब हमने सी पर, यानी कि जो वक्रता केंद्र था उस पर रखी थी, तब बिल्कुल उसी साइज का हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था। तो आप वहाँ देख सकते हैं जाके, फोकस दूरी पर फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर किसी भी वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो उत्तल लेंस के सामने हम फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे कह सकते हैं, या सी पर कह सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा उत्तल लेंस संभव है दोनों अवतल, क्योंकि चिन्ह प्रभाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाएं और मापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। यानी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले लेंस की दोनों फोकस दूरियां गोलीय दर्पण द्वारा किसी गोलीय, देखिए ये क्या कह रहा है, ठीक ढंग से समझिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभव हैं, दोनों अवतल लेंस ही संभव है, क्योंकि दोनों की क्या कह रहा है वो 15 सेंटीमीटर की कह रहा है। बात समझ में आ गई होगी, आप चित्र में भी देख सकते हैं, क्योंकि चिन्ह प्रकार के अनुसार मूल बिंदु के बाएं और मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। दोनों उत्तल उत्तल लेंस होंगे, उत्तल दर्पण, क्योंकि जो माइनस होता है, मैंने बताया था, जिसकी फोकस दूरियां माइनस होती है दर्पण में, कौन से की होती है? अवतल की होती है। और उसमें लेंस में किसकी होती है? लेंस में उसमें भी अवतल की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वह दर्पण है समतल अथवा अवतल। ये मैंने बताया था, समतल दर्पण में आप जितनी दूरी से अंदर जाओगे उतनी दूरी से बाहर। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, क्योंकि जितनी दूरी कम फोकस दूरी होगी वह उतनी अधिक आवर्धन क्षमता होती है, और उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता अवतल दर्पण से अधिक होती है। उत्तल लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वो अवतल लेंस से अधिक होती है, ये वाला। अगला देखिए, अब यहाँ न्यूमेरिकल 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी पर प्रतिशत क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। 15 सेंटीमीटर अब फोकस दूरी हम यहाँ 15 सेंटीमीटर, यदि अवतल दर्पण हम फोकस ध्रुव के बीच बिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए बिंब की दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। प्रतिबिंब की आभासी होगी और प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा। कुछ इस तरह से आप बना लेंगे, ये कुछ इस तरह से बना लेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये देखिए 8वां, निम्न स्थितियों का दर्पण प्रयोग बताइए किसी आकार आकृति। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, मैंने ये सारी चीज़ बता दी हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए। अब 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उपयोग करके अपने परीक्षणों की व्याख्या कीजिए। उत्तल लेंस के आधे भाग को दो तरह से ढका जाता है, जिनमें जब आधे भाग को ढक दिया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें लेंस में प्रभावित नहीं हो सकती, अतः लेंस कोई प्रतिबिंब नहीं बना पाता लेंस में, क्योंकि इधर की साइड में अगर ढक दिया जाएगा तो प्रतिबिंब पे जो किरणें आ रही हैं वो कहीं भी आर पार नहीं जा सकती, तो अतः कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए, जब आधे ऊपरी या निचले भाग को ढक दिया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश किरणें बिना ढके हुए भाग से प्रभावित हो सकती हैं, यानी अब यहाँ से जा सकती हैं किरणें, क्योंकि ऊपर का भाग ढका हुआ है, नीचे का नहीं ढका हुआ है, ऐसे करके तो प्रतिबिंब बन सकता है। ये देखिए यहाँ, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब की तीव्रता आधी होती है, क्योंकि इस स्थिति में केवल आधे लेंस द्वारा ही प्रकाश प्रभावित होता है, जो उसकी तीव्रता होगी वो आधी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अब 10वें क्वेश्चन की ओर। कोई 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी कि जो इसकी लंबा बिंब, बिंब का मतलब होता है क्या होता है, बिंब वस्तु होती है, तो हम जो एच दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर दे रखी है, हम लिख लेते हैं एच बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर, ये देखिए हमने यहाँ लिख ली, ये एफ लिख ली, ये एच लिख ली। अब क्या कहा उसने, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। अब सारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी बिंब को कहाँ रखा जाता है, वस्तु की दूरी कितनी है, यू बराबर -25 लेंगे हम, क्योंकि कौन सा लेंस है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवसारी लेंस। अवसारी लेंस का है उसमें, अवसारी लेंस का है। और अवसारी लेंस कौन से लेंस होते हैं, वो उत्तल लेंस होते हैं। और उत्तल लेंस की जो उत्तल लेंस देखिए कुछ इस तरह से बना लिया है। आपको साइज तथा प्रकृति की याद कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति, तो यानी प्रतिबिंब भी बनाना है हमें, तो हम यहाँ पे जो यू लेंगे माइनस की लेंगे, क्योंकि बिंब से इधर की साइड में वस्तु विपरीत साइड में, किरणों की विपरीत साइड में रखी हुई है, तो ये जो 25 सेंटीमीटर होगी वो माइनस की होगी, इसकी ये जो दूरी है, और इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो ये होगी, ये धनात्मक होगी, और जो फोकस दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक वो भी धनात्मक होगी। तो अब हम बिंब लेंस के फॉर्मूले में रख देते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो एफ कितना था 10 सेंटीमीटर, तो 1/10, और वी कितना था, वी तो हमें निकालना है क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है कहाँ रखा होगा। तो अब क्या है इसमें यू कितना था -25, तो यहाँ हम -25 रख देंगे। तो उसके बाद इस वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे बराबर से इधर की साइड में, तो 1/v बराबर 1/10 माइनस की 1/25, 1/v बराबर माइनस की 1/25, क्योंकि ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और उधर साइड में जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 50 और 10 का 50 में 10 पंजे 50 5 और 25 दूनी 50 2, ये 5 माइनस के 2/50 और तो 3/50, v बराबर 50/3 और 3 का भाग दे देंगे हम 16.67 सेंटीमीटर, ये आ गया। यानी जो v है वो इतनी दूरी पर रखी होगी, वो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो इतनी दूरी पर बनेगा। अब हमें इसका और क्या निकालना है, साइज निकालना है, कितना होगा साइज क्या है हमारा h' अपॉन h बराबर v/u, यही वाला था आवर्धन से।
तो हम इसी में रख देते हैं एच डैश बटे एच, यानी जो जो बिम्ब है उसका साइज़ 5 सेंटीमीटर है, तो हम एच 5 रख देंगे। यहाँ हम रख देंगे वी, ये वाले को धर देते हैं हम 50/3 और नीचे धर देंगे यू -25। तो 5 का इधर गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा कर दिया हमने, 5 25 25 से 5 बार कट जाएगी और h बराबर कितना आ जाएगा -10/3 और 3 का भाग दे देंगे तो -3.33 सेंटीमीटर। प्रथम का वास्तविक तथा उल्टा होगा, अतः हम क्या कह सकते हैं, जो प्रथम होगा वो वास्तविक होगा। क्यों होगा वास्तविक? क्योंकि जो इसकी जो प्रतिबिंब की जो कैसी आ रही है, धनात्मक आ रही है दूरी, और धनात्मक कब आती है, जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। आभासी कब बनता है, अगर माइनस की आती है, तथा उल्टा होगा नीचे की तरफ। यह लेंस के 16.16 सेंटीमीटर पीछे होगा तथा 33.3 सेंटीमीटर के आकार का होगा, इतने आकार का होगा, इतना पीछे होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11वें की ओर। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस बिंब का पेन से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख। ये लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दी हुई है और प्रतिबिंब की फोकस दूरी v बराबर -10 सेंटीमीटर दी है। वही फार्मूला से हम इसी में रखते हैं। हम f का मान धर दिया -15, v का मान धर दिया -10 और 1/u निकालनी हमें। तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, 30 आ गया, तो 15 दूनी 30 -2 -3 और 10 दूनी -3 और 15 दूनी 2 बार, तो ये आ गया आपका -1/30। अतः बिंब से लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। हम इसे उल्टा कर देंगे एक साइड को, तो दूसरी साइड उल्टा हो जाएगी कुछ इस तरह से। देखिए जैसे 1/u बराबर कितना आया था, -1/30। हमें तो u चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, u। तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो u बराबर ऐसे ये भी उल्टा करना पड़ेगा हमें, -30। दोनों साइडों को उल्टा कर देते हैं। तो 12वें की ओर चलते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो वही फार्मूला से हम इसी में रख देते हैं हम, ये आप स्वयं कीजिए इसी की तरह, जैसे कि मैंने आगे के जो क्वेश्चन बताए थे। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ये एक समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है, यानी प्लस चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब सीधा है कि आभासी है, तथा मतलब जो प्रतिबिंब आभासी के वास्तविक है, और तथा 1 से हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। अब आप समझ गए होंगे। 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता जा किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बिंब की स्थिति तथा ज्ञात कीजिए। तो इसका जो 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई बिंब, तो 5 सेंटीमीटर यानी h कितना, 5 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो हम इनको लिख लेते हैं। r बराबर 30 है, तो f बराबर क्या होता है, r/2। तो f कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर बिंब, 5 सेंटीमीटर दर्पण से फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर। क्योंकि कौन सा दर्पण लिया है उसने, यहाँ माइनस लेंगे हमने, उत्तल दर्पण लिया है उसने, इसलिए माइनस की लेंगे। तो अब उसी फॉर्मूले में रख देते हैं हम, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको भी आप स्वयं कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डी यानी डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो हम जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या होती है, 1/, लेंस की क्षमता डी। तो f बराबर 1/, ये जो क्षमता है डी, इसको हम धर देते हैं -2। तो f बराबर कितना आएगा, -0.5 मीटर, या अगर सेंटीमीटर की बात करें तो -50 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः ये कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा।
आप समझ गए होंगे, मैंने ये सूत्र समझाया था अभी इसी वीडियो की शुरुआत में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कोई डॉक्टर +1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एफ ज्ञात करनी है। क्या निर्धारित लेंस अपसारी ये भी बताना है कि वो उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो लेंस की क्षमता कितनी है, P बराबर +1.5D, और लेंस हम सूत्र हमारे क्या है, लेंस की फोकस दूरी 1 लेंस की क्षमता D, यानी F बराबर 1 मान डाल देते हैं 1.5 डायप्टर, और 0 हटाते हैं तो ऊपर 10 पहुंच जाएगा, इसमें से यहाँ से हम 0 हटा देंगे और ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10/15 काट देंगे 2/3 मीटर, और 3 का भाग देंगे 2 में तो 0.666 मीटर, यानी या फिर अगर हम ये मीटर में सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो 6.667 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी। और लेंस की फोकस दूरी कैसी धनात्मक आता है, ये कैसा होगा, एक अभिसारी लेंस होगा। तो आपकी एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है और ये प्रकाश वाला चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। तो इसी के साथ अगर आपके पास कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कुछ भी पूछ सकते हैं, और मैं कहता हूँ आप ठीक अच्छे से अभ्यास करिए।